फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, इन्हें तो प्यार मोहब्बत को बेचने मत कभी करना। वो घर भी घर नहीं होता जहाँ बेटियां नहीं। उस बेटी ने सबका मान बढ़ाया है, हमारा मान बढ़ाया है और जनपद का नाम रोशन किया है। और ये जो परीक्षा है वो साधारण परीक्षा नहीं है, इस बात को आप लोग समझे जाने। मैं चाहता हूँ उस बेटी को आप सुने, उसका स्वागत करें, उसका सम्मान करें। आए सुमिति यादव जी जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर हम सभी का मान बढ़ाया है, हमको गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं चाहता हूँ उस बेटी को आप जरूर सुने और उसके भावों को पहचाने, उसके भावों की कदर करते हुए अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आए सुमिति यादव। मैं चाहता हूँ कि पहले स्वागत हो जाए, है ना, पहले सम्मान होना चाहिए और उसके सम्मान के बाद उनके विचार जानेंगे, उनकी भावनाओं को पहचानेंगे। तो पहले सम्मान और स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं जाए, कोई भी ऐसा न रहे जो बिना ताली जिसकी मुट्ठियां न फूलें। इनके दर्शन चूंकि अभी घर पर है और जब ये अपने शरीर में चली जाएगी तो हो सकता है कि मिलना काफी मुश्किल हो जाए और मिलना भी होगा तो हो सकता है कि पर्ची आपकी देनी पड़ जाए, तब कहीं मुलाकात होगी। तो आज का जो दिन है बहुत पवित्र और पावन दिन है, हम सभी के लिए ये सौभाग्य का दिन है। तो सभी सम्मान करें, स्वागत करें, आदर करें। भागवत कथा का पावन मंच और उस पर विराजमान जो व्यासी भागवत कथा का जो संचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ा सुधार, बहुत बड़ी प्रेरणा, ईश्वर की बड़ी कृपा। और ये बिल्कुल सही बात है कि ईश्वर की जब कृपा होती है तब हमें भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है। तो इसमें कतई संदेश नहीं है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सभी स्वागत करें, सम्मान करें, आदर करें, क्योंकि प्रतिभा का सम्मान होना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बता दूं कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। हमारे जो चाचा जी एक साधारण किसान है, उनके बहुत बड़ा कोई रोजगार व्यवसाय नहीं है। छोटे से किसान होने के बाद भी अपने बेटों की, अपने बेटी की, अपने बेटों की जो परवरिश उन्होंने की है, निश्चित रूप से समाज के लिए उदाहरण है। मैं चाहता हूँ हमारे चाचा प्रहलाद जी, चाची सरोज देवी जी, उनका भी स्वागत और सम्मान हो, उनका भी स्वागत सम्मान हो। क्योंकि जब महल बन जाता है ऊपर कंगूरे सब